नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश है शांति का ऐलान सियासी तूफान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया था, चाहे आम जनता हो या सभी राजनीतिक दल, सभी सरकार और सेना साथ खड़ी थी। लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद से देश में राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है और इंदिरा गांधी का समय याद कर रही है। साथ ही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अमेरिका के दबाव में भारत सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र बुलाने और पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक की मांग रख दी है, तो बीजेपी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग को हाथ सियासत बताया है। बॉर्डर पर सीज फायर के बाद शुरू हुई सियासत को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पक्ष विपक्ष के बयान आपको सुना देते हैं। हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है। जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। और भूपेश बघेल जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिल्ली में जाके ले रहे हो, छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सल जो है आतंक चल रहा था, नक्सलवाद से निपट नहीं पाए। ये 1.25 साल आपको सबक के रूप में सीखने का सीख मिल रहा है कि नक्सलियों को कैसे समाप्त किया जाता है। ढेर हो रहे हैं नक्सली, और आतंकवाद और नक्सलवाद के संदर्भ में जो है वो भूपेश बघेल जी जो है ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ के मुखिया थे, जहाँ पर उनको काम करने का अवसर मिला था, वो काम तो नहीं कर पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो आतंकियों को ढेर किया है, वो वास्तव में स्वागत योग्य है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से जिस तरह से इसमें कहा गया कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और राहुल गांधी का भी जिक्र किया क्योंकि राहुल गांधी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष सत्र की मांग की है। तो जिस तरह से बॉर्डर में सीज फायर हो गया है, शांति का ऐलान हो गया, लेकिन देश के अंदर छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान मचा हुआ। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उसका आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता प्रवीण साहू जी, अभय नारायण राय जी, कांग्रेस नेता, और हमारे संवाददाता शशिकांत साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले शशिकांत, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद राहत की सांस ली लोगों ने, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया था वहां पर ज्यादा टेंशन थी। हालांकि एक तबका ये भी था, वो चाहता था कि सीज फायर ना हो और पाकिस्तान को जिस तरह से हम सबक सिखा रहे थे और ज्यादा उसको सबक सिखाया जाए। लेकिन एक तरफ बॉर्डर पर शांति का ऐलान हो गया है, लेकिन देश के अंदर सियासी तूफान मच गया है। बिल्कुल भागीरथ जी, भले ही बॉर्डर पर शांति का ऐलान हो गया हो, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में राजनीतिक घमासान इस सीज फायर को लेकर मचा हुआ है। जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है इस सीज फायर को लेकर, जिस तरह से जो भारत की रणनीति थी, तो ऐसे में कैसे सीज फायर किया गया। अमेरिका के दबाव पर यह सीज फायर करने का जो आरोप है वो विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। जिस तरह से पहलगाम की जो घटना हुई थी, निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मार दिया था, के बाद जो भारत की जो सेना है उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को जो है दबिश दी थी और आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, और 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गए थे और बौखलाहट पर वो ड्रोन भेज रहे थे और अन्य जो बात की जाए मिसाइल है वो भेज रहे थे, तो जिसका जवाबी कार्रवाई भारत की सेना भी कर रहे थे, जिसको लेकर पूरा
देश एकजुट नजर आ रहा था, चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो या आम लोग हो, सभी एकजुट नजर आ रहे थे। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में भी जो नेता है वो सेना का सम्मान किया। विपक्ष ने तो यहाँ तक सेना के सम्मान में यात्रा भी निकाला। अब जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद राजनीतिक घमासान पूरे देश में मचा हुआ है। इन सीज फायर को लेकर जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहा है और इंदिरा गांधी का जो समय था उस समय को याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सीज फायर किया गया है, उसको लेकर एक विशेष सत्र बुलाया जाए। विशेष सत्र में इसको लेकर पूरी जो गतिविधियां हुई है उन गतिविधियों को लेकर चर्चा की जाएगी, पूरी जानकारी जो है सरकार के माध्यम से ली जाएगी। इसके अलावा इसको लेकर जो है राज्यसभा के सांसद माफी चाहूंगा, राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दोनों ने खत लिखा है और खत के माध्यम से विशेष सत्र बुलाने का आग्रह भी किया है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक की भी मांग विपक्ष ने की है और इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने की भी बात भी कही गई है। फिलहाल देखिए आज जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बीजेपी है, बीजेपी सरकार है केंद्र की, उन पर जो है हमला किया है और जो भी गतिविधियां अभी हुई है, सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, उसको लेकर सवाल भी उठाए हैं और सवाल का जवाब उन्होंने मांगा है। फिलहाल देखना होगा, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे आम जनता सभी को एक संबोधित करने वाले हैं। चूंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जनता को संबोधित करेंगे। अब उसके संबोधन में क्या कुछ खास होता है, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, वाकई। लेकिन जिस तरह से अब बॉर्डर में शांति का ऐलान हो गया, लेकिन देश के अंदर सियासी तूफान छिड़ गया है। अभय नारायण जी, आखिर क्या समस्या है? सीज फायर हो गया है, शांति का ऐलान हो गया है, तो फिर क्या समस्या है? अच्छी तो बात है। क्या कांग्रेस चाहती है कि जो भारत है वो युद्ध में पूरी तरह से जाए? क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था वो सिर्फ ये उद्देश्य था कि आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना, और भारत की 24 मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और सेना ने भी कहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। राहुल जी, कांग्रेस को किसी बात की तकलीफ का प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न देश का है। जब 22 तारीख की घटना होती है पहलगाम में, पूरा देश उत्तेजित होता है और पूरा देश उत्तेजित होने के साथ साथ बहुत बड़ी बात होती है कि पूरा देश प्रधानमंत्री पर और देश के नेतृत्व पर विश्वास करता है और देश को विश्वास होता है कि हमारा नेतृत्व इसका बदला लेगा। ये बहुत अमानवीय कृत्य हुआ है। लेकिन उस दिन भी प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश देने जनता के बीच नहीं आते, वो बिहार चुनाव प्रचार में चले जाते हैं। ठीक है, वहां से उन्होंने संदेश दिया, उस संदेश को स्वीकार हुआ। उसके बाद उन्होंने तीनों सेनाओं को छूट दी, जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसकी ब्रीफिंग आती रही। और जब ऑपरेशन स्टार्ट किए गए, जब वहां पर हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई, तो सारे देश ने एक स्वर में, सारे राजनीतिक दल के साथ साथ पूरे देश ने एक स्वर में कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। कांग्रेस ने भी कहा, कांग्रेस के हमारे सर्वमान्य नेता राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक में कहा, ट्वीट करके कहा, एक्सपोज करके कहा और जनता के बीच कहा। यहां तक नहीं, कांग्रेस ने अपने सारे कार्यक्रम जो पूरे देश में आयोजित थे, संविधान बचाओ दिवस, उसको स्थगित किया। उससे आगे बढ़कर कांग्रेस ने सेना के शौर्य के लिए, देश की जनता की एकजुटता बनाने के लिए और पूरे विश्व को मैसेज देने के लिए कि आज भारत आतंकवाद के खिलाफ एक है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ है, हमने जय हिंद रैलियां निकाली। लेकिन जब आप सीज फायर करते हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय आके जानकारी देते हैं युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया, उससे पहले भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था कि क्या आपने अमेरिका को सीज फायर के लिए कहा था? मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? मध्यस्थता हुई, सीज फायर हुआ तो तत्काल सरकार का बयान आना था। आज प्रधानमंत्री जी जनता के बीच आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को उसी दिन रात को आ जाना था। फिर भी कांग्रेस के सवाल सरकार से हैं। कांग्रेस के सवाल ये नहीं है कि हम उसके साथ नहीं हैं, ऑपरेशन सिंदूर के हम साथ थे, देश की एकता अखंडता के हम साथ हैं और जो हमको आंख दिखाएगा उससे सरकार जिस भाषा में हमारी सैनिक और सेना लड़ेगी, हम उसके साथ आज भी खड़े हैं, प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। और पूरे विश्व ने देखा है
और जहां तक 1971 की बात की जाए, 1965 की बात की जाए, शास्त्री जी ने जब नारा दिया 1965 में, जय जवान जय किसान, तो पूरा देश बोल उठा, जय जवान जय किसान। 71 में इंदिरा जी ने जब 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, तो नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का अवतार कहा। अमेरिका का दबाव था, उत्तर के राष्ट्रपति निक्सन ने कितना दबाव बनाया। ठीक है, लेकिन देखिए इंदिरा जी ने कहा, जिस तरह से ये बहुत अच्छी बात थी कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन था, पूरी तरह से पार्टियां साथ में थी, लेकिन जैसे ही सीजफायर हो गया, यहां फिर आप लोग की तरफ से अब मांग की जा रही है, जिसमें आप लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आप लोग दबाव की बातें कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रवीण साहू जी भी जुड़े। प्रवीण साहू जी, देखिए जिस तरह से यहां पर कांग्रेस उस वक्त जब टेंशन चल रही थी भारत पाकिस्तान के बीच में, पूरी तरह से कांग्रेस साथ में खड़ी थी, लेकिन जब शांति का ऐलान हो गया है तो तमाम तरह के सवाल आपसे पूछ रही है। वो कह रही है कि भैया किन शर्तों पर सीजफायर हुआ, और ये भी आरोप लगा रही है कि अमेरिका के दबाव में सीजफायर किया, तो इसको लेकर एक्सप्लेनेशन चाहती है, इसलिए विशेष सत्र की मांग कर रही है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार। और विशेष रूप से हमारे जितने भी सेना के जवान हैं, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना, सभी जवानों को मैं नमन करता हूं कि आपके शौर्य और आपके पराक्रम के चलते हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। रही बात देखिए कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीति की पराकाष्ठा कर रही है ऐसे समय जहां पर देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार हमारे सेना के डीजीपी ने भी कहा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, लगता है इनको ये जानकारी नहीं है, तो इस विषय पर राजनीति करना कहीं ना कहीं सेना के शौर्य का अपमान करना है। और देखिए जिस प्रकार अगर हम कहें पहलगाम की घटना हुई, प्रवीण जी देखिए, वो सेना का जिक्र नहीं करे, वो कह रहे हैं बस कि पारदर्शिता होनी चाहिए, किन शर्तों पर सीजफायर हुआ आखिर, और क्या दबाव था क्या अमेरिका के तरफ से इसलिए सीजफायर हुआ, बस वो चाह रहे हैं कि पारदर्शिता हो, जानकारी दी जाए। देखिए पहली बात तो भारत किसी के आगे झुकता नहीं है। और रही बात देखिए पारदर्शिता का जो आप कह रहे हैं, आज रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश और दुनिया को संबोधित करेंगे, तो निश्चित रूप से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उस समय मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान में कहूंगा, जिस प्रकार हमारे अगर डीजीएमओ की हम बात करें तो लगातार प्रत्येक दिन, चाहे वो सुबह 7 बजे की हम बात करें या शाम के 5:30 या 6 बजे की हम बात करें, प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय पर अपडेट दिया जा रहा था। तो निश्चित रूप से हमारे सेना ने कड़ा जवाब दिया। इस प्रकार पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, उसके बाद पाकिस्तान के लगभग 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करना, 100 से अधिक आतंकवादियों को मारना, और एलएसी पर अगर कहें तो लगभग 45 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों को मारना, निश्चित रूप से दिखाता है कि भारत में दम है। और यही दम कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत आज विश्व में निश्चित रूप से किसी के दबाव के आगे नहीं झुकता है, अधिकतम परिस्थिति पर है। रही बात देखिए जो सीज फायर की परिस्थिति की बात है, एक और तरह के डिबेट में और मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, उसमें एक रिटायर्ड कर्नल रजनी कक्कड़ जी, उनका नाम भी कोट करना चाहूंगा, वो 71 के जवान में भी सम्मिलित हुए थे। उन्होंने स्वयं कहा कि देखिए जब भी युद्ध विराम किसी 2 देशों के बीच होता है, तो जो भी दो देशों के डीजीएम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, वो उनकी सहमति के आधार पर होता है और वो उनका निर्णय होता है। ये 71 की जिक्र कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी ने लगभग मार्च में कहा था, अप्रैल में कहा था कि युद्ध कर देना चाहिए था। यही अधिनियम हम कहा रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्वर्गीय में जब हम बात करें, सैम मानेकशॉ ने मना किया था कि भाई हमको देश को वेट करना पड़ेगा और हम दिसंबर में जंग के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से उनका ही निर्णय था कि जिसके चलते 71 में जंग हुई और भारत विजय हुआ और बांग्लादेश का प्रत्यक्ष रूप से एक नया राज्य का, नया देश का निर्माण हुआ। तो निश्चित रूप से डीजीएमओ दोनों राष्ट्रों के बीच को बैठक हुई है और अगर हम कहें तो डीजीएमओ का निर्णय है और इस निर्णय का हम सम्मान करते हैं। रही बात देखिए बदले का, तो बदला तो निश्चित रूप से लिया गया है। जो भी आतंकवादी वहां पर आतंकी ठिकानों पर थे, उनको हमने मार गिराया है। और देखिए महत्वपूर्ण बात डीजीएमओ ने भी कही है, देखिए आतंकवादी घटना चाहे वो देश के बाहर हो या देश के भीतर कहीं भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार सभी देशवासी आज एकजुट है और मैं कांग्रेस से भी अपील करूंगा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात भी सुन लीजिए और इस विषय पर आप राजनीति ना करें। आपके अगर हम कहें विपक्ष का जो एकजुटता बहुत अच्छा अभी तक था, लेकिन इस विषय पर राजनीति करना भूपेश बघेल का और कहीं ना कहीं स्वीकार्य नहीं है। और यही भूपेश बघेल जी है जो पहलगाम की घटना के बाद इसे नक्सलवादी घटना से, जीएम घटना से जोड़ के देख रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी देश कहीं ना कहीं हम एकजुट हैं और यही एकजुटता का परिचय उनको देना चाहिए। ठीक है, अभी नारायण जी, आप ही के नेता ने यह भी कहा था कि अगर जंग होगी तो भारत हार जाएगा। हालांकि फिर उन्होंने बाद में कहा कि भाई मेरा अकाउंट तो हैक हो गया था। ठीक है, बहरहाल उस पर अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप लोग अभी इंदिरा गांधी को बहुत याद कर रहे हैं, 2008 को भी आप लोग क्यों नहीं याद कर रहे हैं? जब 2008 में जिस तरह से मुंबई पर हमला हुआ था, सेना ने कहा था कि हम कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार हैं,
लेकिन उस वक्त की मनमोहन सरकार ने, आप लोग की सरकार थी, एक्शन लेने से मना कर दिया था। और आप लोग अभी कह रहे हैं जब यहां पर हमारे 24 मिसाइलों ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर जाकर सटीक हमला किया, सेना ने भी कहा कि जो हमारा उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य पाकिस्तान से जंग लड़ना नहीं था, हमारा उद्देश्य था आतंकवादियों को सबक सिखाना, वो हमने सिखाया। लेकिन जब पाकिस्तान ने वापस कार्रवाई की उसके बाद फिर हमने जबरदस्त रिटेलिएट किया, हमने उनके सैन्य ठिकानों पर हमला किया, हमने उनकी एयरबेसों पर हमला किया। तो जो उद्देश्य था वो खत्म हो चुका था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर की बात की गई तो भारत ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आप लोग इंदिरा गांधी को तो याद कर रहे हैं पहले के, लेकिन आप लोग 2008 की मनमोहन सरकार को याद नहीं कर रहे हैं। राहुल जी, एक शिमला समझौता हुआ था 71 के युद्ध के बाद। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री थी। और शिमला समझौता की स्पष्ट यह था कि जब भी दोनों देश की बात आएगी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। तो हम यही जवाब तो मांग रहे हैं, क्या शिमला समझौता आज समाप्त कर दिया सरकार ने, या उनके कूटनीतिक फेलवर थी, उनको शिमला समझौता याद नहीं था? पहली चीज। दूसरी बात, वो 4 लोग मारे गए या पकड़े गए क्या, जिन लोगों ने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों की नृशंसता से हत्या की? वो 4 लोग कहाँ हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर में वो मारे गए या वो पकड़े गए? बाकी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कार्रवाई से अजहर मसूद का आपने वो बयान तो सुना होगा अभी नारायण जी, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के लोग मारे गए, काश इस एयर स्ट्राइक में मैं भी मर जाता। आप उन 4 लोगों की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है वो भी बिल्कुल मर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो इनके आका थे, उनके आका के घर में घुसकर हमारी मिसाइलों ने हमला किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ नहीं है? आप सिर्फ उन्हीं 4 लोगों की बात कर रहे हैं। जय हिंद रैली हमने किसके लिए निकाली? उन 9 ठिकानों के समाप्त करने के लिए, सेना के लिए निकाली। तिरंगा यात्रा करके हमने सलामी दी सेना के उन जवानों को जिन्होंने 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए, 10 आतंकवादियों को मारा है, आतंकवादी संगठन चलाने वाले देश को घुटने पे टिकाया। हम तो उनको सलामी दे रहे हैं। नहीं ठीक है, लेकिन जैसे मेरा सवाल था कि आप इंदिरा गांधी को तो याद कर रहे हैं, लेकिन आप 2008 की मनमोहन सरकार का जिक्र नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से मुंबई में हमला हुआ, जिस तरह से तमाम मुंबई के कई जगह हमला हुआ, उसके बाद भारतीय सेना चाहती थी कड़ा कदम उठाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन मनमोहन सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, कोई कड़ा कदम मत उठाइए। और जब अब कड़ा कदम उठाया गया है, और ये तीसरी बार उठाया गया, पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, और अब इतनी सारी मिसाइलें सीधे पाकिस्तान के अंदर वहां पर दाग दी गई, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। हम देख तमाम तरह के सोशल मीडिया आप लोगों की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है, तब जब 2008 में इतना होने के बावजूद आपकी मनमोहन सरकार ने कुछ नहीं किया था। 2008 का जवाब तो लीजिए साहू जी, बहुत जल्दीबाजी में। 2008 की घटना के सारे अपराधी आतंकी पकड़े गए, उनको सजा हुई और फांसी हुई। दूसरी बात, चूक हुई थी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तत्काल हटाए गए थे। आज तो हम पूछ रहे हैं कि पहलगाम में आराम से आके 4 लोग नृशंस हत्या करके चले गए, ये किसकी चूक थी? वो जनता किसके भरोसे गई थी? भारत के लोग कश्मीर किसके भरोसे गए थे? कहां थे गृह मंत्री, कहां थी व्यवस्था? हमने गृह मंत्री को हटाया था, हमने मुख्यमंत्री को हटाया था, वो लोग पकड़े गए थे, उनको सजा हुई, फांसी हुई और उसका बदला लिया गया। 2008 के अगर आप याद कर रहे हैं तो सारी घटनाओं को याद करिए। आज गृह मंत्री जवाब दे देश के कि आज हम 140 करोड़ लोग अगर कहीं देश में इस किनारे से उस किनारे जाते हैं तो किसके भरोसे जाते हैं? कहां थी सरकार होती? वो रास्ते बहुत है अभी। ठीक, लेकिन फिर से बस आपने ही कहा कि वो जितने भी सारे आतंकवादी थे वो मारे गए, पकड़े गए, बहुत अच्छी बात होना भी चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए बॉर्डर के एरिया के करीब जहां पर पहलगाम है, कश्मीर से जुड़ा हुआ, वो बॉर्डर के एरिया था, और ये मुंबई जिनको बहुत लंबा सफर करके आना था, वो आए थे मरने के लिए और उनको मरना पड़ा, लेकिन बहुत लंबा समय लगा उनको फांसी मिलने पर भी, ये भी याद रखना चाहिए। लेकिन जो कड़ी कार्रवाई की एक डिमांड की जा रही थी, वो कड़ी कार्रवाई उस वक्त नहीं की गई थी, मैं वही कह रहा हूं। ठीक है अबे ठीक है प्रवीण साहू जी, देखिए प्रवीण साहू जी, अबे नारायण जी कह रहे हैं भाई उस वक्त जो हमला हुआ था हमने तो सारे जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया, और जो एक बचा था कस्साब उसको भी हमने फांसी दिला दी, लेकिन यहां तो अभी 4 लोग बचे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। देखिए, पहली बात तो मैं राजनीतिक उत्तर नहीं देना चाह रहा था, लेकिन अगर 2008 का इन्होंने चर्चा किया तो उनको मैं याद दिला दूं कि 2008 की घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी केवल चिट्ठियां लिख रहे थे, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। आपने क्या कार्रवाई किया?
और आप जो ये हवाला दे रहे हैं कि भाई वहाँ के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को हटाया गया, भाई जब 71 की लड़ाई लड़ी गई तो पूरे देश से क्रेडिट दिया इंदिरा गांधी जी को, तो जब क्रेडिट लेने की बारी हो तो प्रधानमंत्री को आपने क्रेडिट दे दिया। 2008 की हम घटना की हम बात करें तो जब अगर आपके पैटर्न के आधार हम करें तो इस्तीफा देना चाहिए था, त्याग पत्र देना चाहिए, तो मनमोहन सिंह को देना चाहिए था, तब क्यों नहीं दिया? तो निश्चित रूप से राजनीति का विषय तो मैं नहीं कहूंगा। रही बात देखिए आतंकवादियों पर कहीं न कहीं कार्रवाई की, तो लगातार हमारा देश एकजुट है, हमारा सेना जो है कहीं न कहीं जो लगातार काम कर रहे हैं, इसी और काम कर रहे हैं कि देखिए। और रही बात देखिए 2008 के बाद जो महत्वपूर्ण तुलना में अगर अभी और 2008 की तुलना करूं तो देखिए 2008 के बाद पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी ठिकानों पर हमला नहीं हुआ। आप उरी के हमले के बाद देख लीजिए, पहलगाम के हमले के बाद देख लीजिए, जहां पर भी आतंकवाद की नर्सरी है हमने तत्काल वहां जाकर वहां पर हमला किया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जहां उसकी जड़ है वहां पर हमने हमला करके आतंकवाद को रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस की ओर से कभी ऐसा प्रयास नहीं किया गया। भाई आप मुझे बता दीजिए 2008 की हम घटना की हम बात करें तो लगभग कम से कम 300 से अधिक लोग मारे गए। क्या उसके बाद आपने पाकिस्तान के किसी भी एक आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया? क्या आपने कुछ नहीं, केवल आप चिट्ठीबाजी करते रहे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लगातार अगर हम बात करें तो देखिए उरी के हमले के बाद अगर हम कहें जिस प्रकार से जो कैप्टन अभिनंदन को जिस प्रकार से पकड़ा गया, पूरे पाकिस्तान में एक खौफ था कि अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं खात्मा कर दिया जाएगा। अभी भी हम बात करें तो इस प्रकार पहलगाम की घटना के बाद अगर हम बात करें तो वहाँ के देश में भी यही माहौल है। और मैं देखिए विथ नाम कोट करूंगा, फॉर्मर मेजर संसद में रोते हुए कहे थे कि भाई, उनका नाम था इकबाल अंसारी साहब, जो उनका नाम था लगभग, तो उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान को अब केवल अल्लाह बचा सकता है। तो ये तो वहाँ के सांसद कह रहे हैं भाई कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत की अगर रिटेलिएशन के चलते आज पाकिस्तान की कोई शक नहीं है, भारतीय सेना का दम दिया है और पाकिस्तान भी थर-थर कांपा है। और इसलिए जब जिस तरह से हमारी जो जबरदस्त मिसाइलें पाकिस्तान के रावलपिंडी में, कराची में, लाहौर में गिरी, और जब उनके सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, जब उनकी एयरबेसों पर हमला हुआ, तो इसके बाद से जब वो घबराया तो भागकर वो अमेरिका के पास गया। जो प्रधानमंत्री इशाक डार, उन्होंने फोन लगाया अमेरिका को। उसके बाद फिर ये सारी चीजें हुई, सीजफायर का फिर ऐलान हुआ। लेकिन यहां अपने पास समय कम है, लेकिन मैं और सवाल जवाब करता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, प्रवीण साहू जी और अभय नारायण जी, शुक्रिया। शशिकांत आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन जिस तरह से अब विपक्ष की तरफ से यहाँ पर विशेष सत्र की मांग की जा रही है, वो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीजफायर किन शर्तों में हुआ, लेकिन सीजफायर हुआ क्योंकि साफ कहा गया था भारतीय सेना की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, कि पाकिस्तान की तरफ से फोन किया गया, उसके बाद सीज फायर के लिए हामी भरी गई। लेकिन जो सबक सिखाना था भारतीय सेना को, भारत सरकार ने वो पूरी तरह से हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।